हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन बाय सत्तर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती तथा सीटेट आपके दोनों अगस्त में पेपर लगे हुए हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्पेशल हिंदी व्याकरण की क्लासेस चला रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों टॉपिक आपके रेगुलरली हम क्लासेस ले रहे हैं इसकी। तो आपको क्लासेस देखिए, हमारी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हमारी क्लास से ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको दूसरी किताबें या कोई दूसरा चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा तथा उसके अवयव। तो देखिए फ्रेंड्स, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान, प्राणी, भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के आपके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपका भाववाचक संज्ञा। कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं क्या है ये। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो। किसका? किसी व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध कराती हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। किसका? देखो, व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराती हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, देखो कैसे, जैसे इसके उदाहरण कौन से होते हैं? जैसे देखो, राम, पटना, गंगा। देखो, राम एक ही तो है, दूसरा तो कोई है नहीं। ठीक है, राम एक है, दूसरा कोई है नहीं व्यक्ति। ठीक है, पटना एक है, सिर्फ क्या है, बिहार की राजधानी है, एक ही तो है पटना, और तो दूसरी है नहीं कहीं। ऐसे गंगा एक है, गंगा नदी। ठीक है, दूसरी कोई है नहीं। तो जिसका कोई एक प्रॉपर वस्तु का नाम बताती हो, ठीक है, सो वो कह रहा है एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु, गंगा, ठीक है, बोध कराती हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या है? देखो, वह संज्ञा जो किसी जाति या समूह का बोध कराती है। किसका? जाति या समूह का बोध कराती हो, वो क्या कहती है? जातिवाचक संज्ञा। जो किसी जाति या भाव का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो, कौन कौन सी है जातिवाचक? लड़की, नदी, पर्वत, लड़का भी मान लो। ऐसे कई उदाहरण है इसके। अब लड़की, पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है लड़की। अब लड़की है, लड़की में कई प्रकार की लड़कियां जाती हैं, हर प्रकार के नाम आ जाते हैं लड़कियों में। ठीक है, जैसे नदी, सारी नदियों को एक नाम है क्या? नदी। ठीक है, और अलग अलग नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। ठीक है, ये नदियों के अलग अलग नाम है। तो नदी में सब नदी आ जाती हैं आपकी। ठीक है, तो आपको किसमें जाता है? आपका जातिवाचक में। एक जाति। पर्वत, हर पर्वत की जाति बताती है, तो उसका ये क्या है? पर्वत। ठीक है, अब देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा कितने भेद है? जातिवाचक संज्ञा के आपके 2 भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और कौन से आपके? समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखो कैसे, द्रव्यवाचक कौन से होते हैं? देखो, जो संज्ञा सामग्री तथा पदार्थ का बोध कराती है, वह संज्ञा जो सामग्री और पदार्थ का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? देखो, जैसे सोना, चांदी, ऊन आपकी क्या आती है? सामग्री। ठीक है, और सोना, चांदी आपकी क्या है? पदार्थ। ठीक है, ये आपके द्रव्य संज्ञा थी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। ये 2 भेद किसके भेद हैं आपके लिए? जातिवाचक के। ठीक है, अब देखिए हम समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? वह संज्ञा जो समूह या समुदाय का बोध कराती हो। किसका? समूह या समुदाय का बोध कराती हो, उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, समूहवाचक संज्ञा होती कौन कौन सी है? जैसे सेना, पुलिस, परिवार। जो चीज समूह का बोध कराती हो, ठीक है, उसे हम, कोई भी सेंटेंस आ जाए और उसमें समूह का कोई वाक्य आ रहा है, जैसे मैंने बताया ना, सेना आ जाता, पुलिस, परिवार और समिति आ जाती है। तो भाई कई प्रकार की भी आ जाती है। क्या नाम है? स्लोथ। जैसे हमने बताया, बोध कराती हो किसी का,
समूह का बोध कराती हो, ठीक है, वो क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, अब देख तीसरा कौन है, देखते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी, देखो, जो किसी भाव गुण दशा का बोध, जो वह संज्ञा जो किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराती है, वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा देखो, भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है। भाववाचक संज्ञा होती क्या है, जो आपको भाव गुण और दशा इनका बोध कराती है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखो, जैसे मिठास, क्रोध, जवानी, मोटा पतला, हर प्रकार का, ठीक है। जे मोटा पतला आ गया आपका दशा में आ गया, ठीक है। गुण जवान भाव आ गया, मिठास में आ गया, ठीक है। आपका गुण क्या, क्रोध है, ठीक है, जवानी है, खुशी है, ये सब किस आ जाते हैं आपके भाववाचक में। अब देखो, इसका जो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, आपको शब्द दे देंगे, जैसे पुरुषत्व, नारीत्व, गुरुत्व, अपनत्व, निजत्व, वीरत्व, ललित्व, ठीक है। ये क्या है, भाववाचक में, जिसमें लास्ट में त्वा आए, ठीक है। जो त्वा आए वो शब्द किस में जाएंगे, भाववाचक में। जैसे अपनत्व, निजत्व, वीरत्व, ललित्व, ठीक है। जितने त्व वाले समय लास्ट में शब्द आए प्रत्यय, किसमें क्या होंगे वे, भाववाचक। जैसे जो उत्ता वाले शब्द, जैसे सुंदरता, वीरता, सौंदर्य, जब अब इसमें आप किसमें जाते हैं, जब भी भाववाचक संज्ञा में जाते हैं, ता वाले जो लास्ट में ता आते हैं, जैसे निकटता, धीरता, ठीक है। ये आप किसमें जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब देखो, वट वाले कौन से, जैसे लिखावट, थकावट, सजावट, जिसमें वट आता है लास्ट में, ठीक है, वे आप क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखते हैं हम लिंग। लिंग देखो क्या है, लिंग पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। इसका पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, लिंग। अब देखो, लिंग की पहचान क्या है, वे मतलब भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्व, वा, या, पा, पन, आव, आवा, खाना, ये सब आते हैं। क्या आते हैं, त्व, व, या, पा, पन, आव, आवा, खाना, ये लास्ट में आते हैं। और क्या 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 कहलाते हैं वे, पुल्लिंग। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, अपनापन, घुमाव, पागल खाना। ये देखो, लास्ट में इसमें आ रहा शौर्य, या आया, इसमें पन आया, इसमें घुमाव आव आया, इसमें खाना आया, इसमें त्व आया, ठीक है। ये मतलब आपकी भाववाचक संज्ञा आपकी पुल्लिंग है। देखो, इसमें आपका अकारांत और आकारांत का भाव उत्पन्न हो, अकारांत या आकारांत का भाव उत्पन्न हो, वो क्या होती है आपकी पुल्लिंग। अकारांत होता क्या है, अकारांत जिसमें आ की मात्रा होती, एक आ के लग होता ना, छोटा आ, और आकारांत जिसमें बड़ा आ तो होता है, ठीक है, वही है इसमें। अब देखते हैं हम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देखो क्या देखते हैं, जिसमें वह अकारांत शब्द तथा इकारांत शब्द का बोध होता हो। अकारांत हमने आपको यहाँ बताया, अकारांत जिसमें छोटी आगे छोटा आता है, इसमें वो होते हैं आपके अकारांत। इकारांत होते हैं आपका छोटी या बड़ी, ठीक है, उसका बोध कराते हैं, मात्रा आती है, वो होती है आपकी इकारांत। देखो, जैसे अकारांत वाली लता, ममता, रमा, अकारांत वाली, और आकारांत, आकारांत नदी, रोटी, मोटी, ये इकारांत में आ जाते हैं आपके, एक ही मात्रा ये आकारांत आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो अब पहले स्त्रीलिंग तो आप वैसे ही पहचान जाओगे, मन से जो भाव होते हैं, ठीक है। जैसे उसने दही खाया, ये आपके अपवाद हैं। जो अपवाद शब्द कौन कौन से आपके, कपि, कवि, रवि, हाथी, दही, पानी, ये आपके अपवाद हैं। इसको जब हम बोलते हैं ना, तो उसमें अपनी ध्वनि से पता चल जाता है ये बोलेंगे, वो मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है क्या, या पुल्लिंग है, ठीक है। देखो कैसे, हाथी बैठ गया,
रवि आ गया। दही खाया कहते ना, दही खाई है तो कहते नहीं है दही खाई, नहीं क्या कहते दही खाया। तो ये क्या हो गया पुल्लिंग। पानी पिया, हमने पानी पिया, ठीक है, तो ऐसे कहेंगे नहीं मैंने पानी पी ली, ऐसे तो कहेंगे नहीं, ठीक है, पानी पिया। तो ये इसमें ये किसमें आ जाएंगे आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे, कुछ अपवाद हैं। अब देखते हैं वचन। वचन जब क्या है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, वचन वचन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं, जिसमें एक वस्तु या पदार्थ का बोध होता हो, एक वस्तु या पदार्थ का बोध होता हो, वो कहते हैं, उसे कहते हैं हम एक वचन। कौन कौन से होते हैं आपके एक वचन, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, गाय, मेज, ऐसी कई वस्तुएं जो एक सिर्फ एक वस्तु का बोध कराते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक वचन। अब दो वचन कौन से होते हैं देखो, जिसमें अधिक वस्तुओं का बोध होता हो, जिसमें अधिक वस्तुओं का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं हम बहुवचन। तो कौन कौन से बहुवचन, जैसे किताबें, बालिकाएं, माताएं, बहनें, लड़कियां, ठीक है, जिसमें बहुवचन का, जिसमें अधिक वस्तुओं का बोध होता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बहुवचन। अब जो कारक, कारक देखते हैं, ठीक है, कारक कितने होते हैं, कारकों की संख्या कितनी है हमारी 8। कौन कौन से कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसको क्या पूछते हैं देखो, इसका क्या है, कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, मतलब संप्रदान के लिए, जैसे मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए आ गया ना, मैंने उसके लिए खाना बनाया, तो ये संप्रदान में आ जाएगा। ये के द्वारा, करण क्या है के द्वारा, तो इसके कई उदाहरण हैं ऐसे। अपादान से मतलब अलग होने का भाव जिसमें उत्पन्न होता हो, उसे हम क्या कहते हैं अपादान। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, मतलब पत्ता टूट के पेड़ से गिर गया, अलग हो गया पेड़ से, तो उसे क्या कहते हैं पत्ता पेड़ से गिरा, सा का बोध हो रहा है और अलग हो रहा है, ठीक है, ऐसे। ट्रेन स्टेशन से छूटी, ठीक है, स्टेशन से ट्रेन छूट गई। अब देखो क्या है, संबंध, का की के, किसी से संबंध बनाना, ठीक है, ये मौसी की लड़की है, ठीक है, ऐसे मान ले संबंध। अधिकरण मैं पर मतलब इसमें मैं पर का जब भीतर का भाव उत्पन्न होता हो, जैसे भाई साहब चारपाई पे बैठे हैं, भाई साहब किस पे बैठे, चारपाई पे बैठे हैं, ठीक है, चारपाई पर बैठे हैं। लता कमरा में बैठी है, कमरा के अंदर बैठी ना लता, मैं अंदर बैठी है। और संबोधन तो सब जानती हैं, ये संबोधन का चिन्ह होता है, हे राम। अब देखो चिन्ह भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। चिन्ह भी आपसे बहुत पूछे, ये आपसे सीटेट में बहुत पूछते हैं चिन्ह। ये जैसे अल्प विराम का चिन्ह क्या है आपका, जे चिन्ह है, ऊपर बिंदी और कॉमा। और अल्प विराम का देखो क्या है आपका, एक कॉमा। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है आपका, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये वाले। योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह होता है एक डंडा, ये वाला होता है योजक चिन्ह आपका, जी होता है वहां पे, ये हो गया योजक चिन्ह। अब हंसपद क्या होता है, हंस के पैर देखे ना, वही इसी हंसपद कहते हैं, ये वाला हंसपद। और लाघव चिन्ह कौन सा होता है, बीच में छोटा सा गोला होता है ना, ये जो गोला होता है, और जैसे हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, उ और प्रा लिखते हैं ना, उ और प्रा, बीच में जो लाघव चिन्ह है आपका, ये लाघव चिन्ह बीच में। और लोभ चिन्ह कौन सा होता है, जिसमें डॉट 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 करके बिंदी होती है ना, ये जो डॉट 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 करके बिंदी होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोभ चिन्ह। अब विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होता है, सभी को मालूम है, विस्मय बोधक एक्सक्लेमेटरी, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहते हैं। और रेखांकन क्या होता है, एक
लंबी सी लाइन होती है, छोटी सी, ठीक है, वो होता है आपका रेखांकन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की हिंदी की क्लास, संज्ञा तथा उसके अवयव। तो दोस्तों आज की क्लास ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये यह आपको बहुत पूछते हैं, जरा कारक पूछते हैं आपसे, ठीक है, और बीच और एक क्लास हम कारक की और मतलब एक क्लास और लेंगे कारक की, जिसमें आपको हम विद वाक्य आपको समझाएंगे। तो मैंने जब कारक के चिन्ह वगैरह बता दिए, ये भी काफी पूछते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी, और क्लास को पसंद हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमी हो वॉइस में या लिखावट में तो जरूर बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए